Hello everyone, welcome to Future Battle JPSC classes. Currently, we are dealing with the topic Interior Structure of the Earth. This is our second class in this series. In last class, we had already dealt with the unnatural means जिसके थ्रू हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम लोग जान सकते हैं. नाउ वी विल कवर कि नेचुरल इवेंट्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को जान सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एविडेंस बेस्ड ऑन द नेचुरल मीन्स. फर्स्ट इज मेटेरॉइड. Scholars have also speculated about the internal structure of the earth on the basis of meteorite falling on the earth. Based on the nickel and iron found in the meteorite, it was concluded that these elements would also be present in composition of the earth. Iron and the nickel found in the center of the earth are the proof of this. मतलब कि मेटेरॉइड के थ्रू भी हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को स्टडी कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है. उसी प्रकार अर्थ भी हमारा एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसके कोर में हमें आयरन और निकल भी मिलता है जैसा कि हमें मेटेरॉइड में मिलता है. सेकेंड नेचुरल इवेंट है हमारा वोल्केनिक इरप्शंस. The large amount of hot and liquid lava erupts from the interior of the earth during the volcanic activity. On the basis, scholars have expressed the opinion that there is a huge lava deposit inside the earth which have been called magma chamber. मतलब अर्थ के अंदर में हमारा मैग्मा चैम्बर है जिसके थ्रू हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को जान सकते हैं. At the same time, it was also told that the interior of the earth should be liquid. However, scholars rejected this point. मतलब कि बहुत सारे scholars का कहने का मतलब है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है, बट ये सभी स्कॉलर्स के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं किया गया है. However, scholars rejected this point because due to the upward pressure on the interior of the earth, the rocks could not melt. मतलब अपवार्ड प्रेशर जो हमारा अर्थ में लगता है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर पर जो लगता है उसकी वजह से हमारा रॉक जो है वो मेल्ट नहीं होता है. दस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वुड बी सॉलिड. इसकी वजह से अर्थ जो का इंटीरियर जो है हमारा वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए था. Volcanic eruptions are the result of pressure exerted from above. Volcanic eruptions जो है हमारा वो जो है हमारा प्रेशर है जो कि हमारा ऊपर से above से लगता है ना कि नीचे से लगता है. Therefore, it is not possible to explain the internal structure of the earth on the basis of volcanic activity. इसकी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को नहीं जान सकते हैं. थर्ड एविडेंस दैट टोल्ड अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ कि एविडेंस ऑफ सिस्मोलॉजी. मतलब कि पृथ्वी में जो सिस्मोलॉजी ग्राफ जो बनते हैं उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं. एट प्रजेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज दैट ऑफ सिस्मिक वेव. Whenever there is a lot of stress on the rocks in the earth, then they start breaking. मतलब कि एक जो भी हमारा रॉक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर लगता है तो वो टूटना स्टार्ट हो जाता है. ड्यू टू विच एनर्जी इज रिलीज अलॉन्ग विद द अर्थक्वेक. मतलब कि यहाँ पर रॉक की जगह प्लेट है कि प्लेट पर बहुत ज़्यादा जब प्रेशर लगता है तो वो टूट जाता है और वो टूटने के बाद जो है अर्थक्वेक आता है, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज होती है. द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस. At the point which comes on the ground just above the center is called epicenter. मतलब जिस पॉइंट पर हमारा अर्थक्वेक इमर्ज हुआ है उसको फोकस कहते हैं और उसी के अबव में जो हमारा पॉइंट जहाँ पे वेव जो है पृथ्वी के सरफेस से जो टकराता है उसको हम लोग एपिसेंटर कहते हैं. Generally, earthquake wave travel from the center of origin and reach the epicenter and travel in all directions from there. There are mainly three types of waves
produced during the earthquake, which are as follows. अर्थक्वेक जब हमारा प्लेस होता है अर्थ पर, तब हमारे पास 3 तरह के वेव्स निकलते हैं. डैट इज प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड टर्सरी वेव्स. जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं. और थर्ड जो है हमारा सरफेस वेव, जिसको हम लोग एल वेव्स भी कहते हैं. तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी वेव्स. द वेव इज लॉन्गिट्यूडनल एंड प्रोपोगेट्स लाइक साउंड वेव. इट हैज़ highest speed which travels at the speed of about 8 kilometer. It can pass through all 3 medium, solid, liquid and gas. मतलब प्राइमरी वेव जो है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट से हमारा पास हो सकता है. एंड इट इज़ जस्ट लाइक द साउंड वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल हमारा प्रोपोगेट करता है. ट्रांसवर्स वेव और सेकेंडरी वेव. These waves are transverse and in the motion of the particles of the matter is making a right angle to the direction of the wave. मतलब कि ये जो हमारा एस वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है और वो राइट एंगल बनाता है पार्टिकल पर. अगर हमारा ये पार्टिकल है तो उस पर ये राइट एंगल बनाएगा वेव. इट एक्ट लाइक ए वाटर वेव और लाइट वेव. ये हमारा जो ट्रांसवर्स वेव है वो वाटर वेव या लाइट वेव की तरह रिएक्ट करता है. इट वैनिसेस एट द डिस्टेंस ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर एंड कैन ट्रांसमिट ओनली इन सॉलिड. इट्स स्पीड इज 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड. ये जो हमारा सेकेंडरी वेव जो है वो 120 डिग्री तक के डिस्टेंस को फॉलो करने के बाद जो है वो डिसअपियर हो जाता है और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता है. ये इसका मतलब कि जो हमारा जो मेंटल है वो अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसको ये लोग पास नहीं कर पाता है. आगे हम लोग फिगर में देखेंगे. फर्दर ट्रांसवर्स वेव और एल वेव्स. दीज वेव्स आर कन्फाइंड ओनली ऑन टू द टॉप ऑफ द सरफेस दैट डू नॉट इंटर ग्राउंड. देयरफॉर इट इज अनलेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ द अर्थ. एल वेव जो हमारा है वो भी एक तरह का एल वेव जो है हमारा सिर्फ सरफेस वेव है जो कि एंटर नहीं करता है हमारे इनसाइड ऑफ द अर्थ में, ग्राउंड को एंटर नहीं करता है. जस्ट लाइक द मतलब पी वेव और एस वेव जो है हमारा एंटर अगर कर जाता है हमारा पृथ्वी के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में, उसकी तरह एल वेव जो हमारा नहीं होता है, वो सरफेस पर ही ट्रैवल करता है. Apart from these P and S pair, 2 more pairs were detected whose speed are less than PS. इन तीनों जनरल जो वेव्स हैं PS और L वेव जो है, उसके अलावा और भी 2 वेव हैं हमारे जो कि जिसके बारे में हम लोग जानेंगे. द फर्स्ट पेयर इज PG-SG which was discovered in 1909 during the Kalpa Valley earthquake of Croatia. पहला पेयर जो है हमारा PG-SG वेव है जो कि कुल्पा वैली अर्थक्वेक के समय जो वहाँ पर डिस्कवर किया गया था 1909 में. इट्स स्पीड इज़ 5.4 to 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड. इट सर्कुलेट्स ओनली इन कॉन्टिनेंटल रॉक्स दैट इज़ ग्रेनाइट. और ये जो PG-SG वेव है हमारा वो सिर्फ ग्रेनाइट में ट्रैवल कर सकता है और किसी चीज़ में नहीं ट्रैवल कर सकता है. एंड द ग्रेनाइट इज़ कॉन्टिनेंटल रॉक. द सेकेंड पेयर इज़ P*-S*. सेकेंड पेयर जो है हमारा P*-S* है विच वॉज डिस्कवर्ड बाय कोनार्ड इन 1923. ये जो है हमारा 1923 में कोनार्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था. इन द कोर्स ऑफ स्टडीइंग टार्न अर्थक्वेक जब आया था उसको स्टडी करते समय कोनार्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था P*-S* वेव. इट्स स्पीड वॉज बिटवीन PS एंड PG-SG that is 6 to 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड of P* and 3.5 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड ऑफ S*.
अब हम लोगों ने देख लिया है कि नेचुरल बेस्ड एविडेंस बेस्ड ऑन नेचुरल इवेंट्स में मेटेरोइड्स, वॉल्केनिक इरप्शन एंड एविडेंस ऑफ सिस्मोलॉजी आता है। सिस्मोलॉजी में जो है हमारा पी वेव, एस वेव एंड एल वेव आता है, और इन दोनों के अलावा पी जी डैश एस जी वेव एंड पी स्टार डैश एस स्टार वेव्स आते हैं। The speed and the travel path of above waves are helped enough to understand the internal structure of the Earth. The characteristic of these waves is that their velocity increases in the increase in the density of the medium and decreases in the medium of low density. अब इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि these waves की जो भी वेलोसिटी है वो कहाँ पे स्पीड हो जाती है। तो जहाँ पे डेंसिटी जो है इंक्रीज करती है वहाँ पर इस वेलोसिटी की जो स्पीड है, इस वेव की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पे डेंसर मीडियम आता है, जहाँ डेंसिटी कम है, वहाँ पर जो भी वेव्स हैं उनका स्पीड घट जाता है। Many conclusions can be drawn on the basis of difference in velocity with depth and path of travel of different types of seismic wave in the earth. For example, बहुत सारे कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक वेव जो है हमारा, वो किस तरह अर्थ पर ट्रैवल करता है उसके बेसिस पर। For example, if the force of the rocks increases, then the velocity of P and S wave increases. मतलब कि रॉक्स पर जो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो अगर इंक्रीज करता है तो P और S वेव का हमारा जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। The sudden increase in the velocity of these waves shows that the difference in the composition and density of rocks above and below the location, मतलब कि हम लोग P और S वेव जिस तरह ट्रैवल कर रहा है वो कहीं पे अगर स्पीड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो डेंसिटी ऑफ रॉक्स है वो ज़्यादा है, और कहीं पर वो अगर स्लो हो गया तो इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ रॉक जो है वो हमारा कम है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पी वेव डिक्रीजेज, अगर पी वेव का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करता है एंड एस वेव कैन नॉट इंटर देयर, then it is clear that rocks of the said place are in liquid state, not in solid state, because we know that the S wave do not pass through the liquid state. मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर एस वेव ट्रैवल कर रहा है और वो अचानक से अगर डिसअपेयर हो गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो रॉक्स हमारे फाउंड हैं वो सब जो है लिक्विड स्टेट में है, ना कि सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि एस वेव जो है हमारा पास नहीं कर सकता है लिक्विड स्टेट से। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ P waves decreases and S waves also somehow pass, then it is indicator of partially solid and partially molten state. मतलब अगर कि P वेव जगह अगर पास हो रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से और वो अचानक से स्लो डाउन हो गया, और एस वेव उसके साथ ही है जो कि वहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि कहीं कहीं पास हो रहा है और कहीं कहीं पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में प्रेजेंट है वो हमारा पार्सली सॉलिड एंड पार्सली लिक्विड स्टेट में है। फिफ्थ फाउंडिंग इज एस वेव्स डिसअपियर एट द डिस्टेंस ऑफ 120 डिग्री। मतलब एस वेव जो है वो हमारा 120 डिग्री पर के जाने के बाद डिसअपियर हो जाता है सडनली। डैट मीन्स लीडिंग स्कॉलर्स to conclude that the earth interior is in liquid state। इसका मतलब कि बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है। बिटवीन 110 to 120 डिग्री वेयर एस वेव्स आर नॉट रिकॉर्डेड इट इज़ कॉल्ड शैडो जोन। अब अगर 120 डिग्री से 110 डिग्री टू 120 डिग्री पर जहाँ पर हम लोग को नज़र नहीं आता है एस वेव, उसको हम लोग शैडो जोन कहते हैं।
ये हमारा फिगर हो गया, ये हमारा फिगर है। आई थिंक साफ नज़र नहीं आ रहा है, बट चलिए ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। पी और वेव और एस वेव कहाँ से पास होता है और कौन सा वो शैडो जोन होता है, वो आप गूगल में कभी भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। द पाथ ऑफ दीज वेव्स इज नॉट स्ट्रेट बट curvilinear which proves that there is a variation in density within the earth। पी वेव और एस वेव जो ट्रैवल करता है वो लाइन में ट्रैवल नहीं करता है, वो थोड़ा सा कर्व होकर पार होता है। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ के इंटीरियर में जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी कहीं पर डेंसर है और कहीं पर माइनर है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। Based on the above facts, the nature of seismic wave and the earth is divided into three major concentric cells which is called crust, mantle and core। मतलब सिस्मिक वेव के ट्रैवलिंग पाथ के बेसिस पर ही हमारा जो अर्थ है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, डेट इज crust, mantle and core। Before studying them, it is important to know that what is the opinion of different scholars। अच्छा ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा एक पार्ट और कंप्लीट होता है, डेट इज़ नेचुरल मीन्स, जिसके थ्रू हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को जान सकते हैं। तो हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो गया, डेट इज़ अननेचुरल मीन्स एंड नेचुरल एविडेंस सच एज। अननेचुरल मीन्स में हो जाएगा टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, एंड नेचुरल मीन्स में हमारा हो गया मेटेरोइड्स, वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक। इसके थ्रू हम लोग जानते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या क्या होता है। अब हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है इसका, डेट इज एविडेंस ऑफ थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब ओरिजिन ऑफ द अर्थ पर डिफरेंट स्कॉलर्स ने कौन कौन सी थ्योरी दी है, ये हमारा एक पार्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद ये हमारा ये टॉपिक जो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।